तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में। मेहमान आप सभी के घर आने वाला है। अब बड़ा चमत्कार आप सभी के जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बस आप इस मौके को हाथ से जाने मत देना, नहीं तो जीवन भर पास आओगे और यह मौका आने वाले अगले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको आगे क्या करना है, इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। अपने जीवन की कीमती समय को निकालकर जो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगले 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से मालामाल हो जाएगा। जीवन की हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी की कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। जितना भी भगवान शनि देव के प्यारे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय शनिदेव 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये समय भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन काल में अपना दिव्य चमत्कार दिखाने वाले। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रखेंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो का निर्माण आप सभी के जीवन काल में सफलता की चाबी का काम करेगा। भगवान शनिदेव का खेल आप सभी की कुंडली में शुरू हो चुका और दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में बदलाव होना भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये समय आप सभी की कुंडली में शनि राहु के साथ मिलकर मां धन प्राप्ति योग का निर्माण कर रहा है। सुख कार्य और धनकारी जिस मां भाग्यशाली योग ये समय आपकी कुंडली में बनने वाले, और यह योग तभी बनते हैं जब शनि राहु के साथ कुंडली में अच्छे घर में विराजमान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े ही भाग्यशाली इंसान हो जो आपकी कुंडली में ऐसा ही योग बना है, ऐसा ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कुंडली में सहयोग बनते हैं, ऐसे ग्रह गोचर बनते हैं, तब व्यक्ति के जीवन काल में खुशियां चारों तरफ से आती है, मुंह के चारों तरफ से आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसे मौके का लाभ ले पाता है वही व्यक्ति मालामाल हो पाता है। बाकी सब अफसोस करते रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो बहुत कुछ सोच समझकर बनाया है, सब लोगों को बनाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ लोग अमीर हैं और वह दूसरे को कुछ बोलते भी नहीं। भगवान का खेल है, वह बहुत निराला है। इंसान अपने अपने कर्मों से ही गरीब रहता है। बाकी जो आज मेहनत कर रहा है, भले ही मेहनत का समय वह कमजोर है, लेकिन आने वाले समय में वह बलवान जरूर बनता है। लेकिन जो समय के साथ कार्य नहीं कर पाता है, समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अपने जीवन में चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, वह जैसा कल था वैसा आज भी रहेगा और वैसा आने वाले कल में भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इस मौके को लाभ उठाना है, इस मौके को लाभ में बदलना है, और वह सब कुछ तभी होगा जब आप आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ही इस वीडियो में अपने ज्ञान को केंद्रित करेंगे, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर जो शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, इनमें आपको सावधान भी रहना है और मौके का लाभ भी उठाना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसमें आपको कौन से कार्य करना है, कौन से उपाय करना है और कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, इसमें भगवान शनिदेव आप सभी के ऊपर इसीलिए मेहरबान हुए हैं, इसीलिए अपना कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि आपने उनके लिए पिछले समय मेहनत किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष अपने अपने जीवन में किया है। दोस्तों, आपकी राशि के सभी लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत अंदर ही अंदर करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं, जताते भी नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं। आपकी राशि के जातकों में भी देखा गया है कि आपको ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, और दोस्तों कई बार आपके जीवन में ये घटना हुआ भी है, कई बार आपके जीवन में मुसीबत आई है, परेशानी आई है, लेकिन आप साहस के साथ अपने कार्यों में डटकर खड़े रहे हैं, केवल और केवल भगवान के ऊपर भरोसा करके आप कार्यों में लग रहे। दोस्तों, यह अटूट श्रद्धा जो आपके दिल के अंदर ईश्वर के प्रति है, वो ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, ईश्वर उन्हीं को और आकर्षित होता है जो अच्छे कर्म करते हैं, अपने कार्यों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते है, मेहनत करते हैं और अटूट भरोसा करते। और दोस्तों, आप पिछले समय बहुत ज़्यादा मेहनत की और अभी तक उनका परिणाम आपको नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है, जो कल का मेहनत था वह आज सफलता बनाकर आपकी झोली में गिरने वाला है। और दोस्तों, ये सब कुछ भगवान शनिदेव महाराज राज के आशीर्वाद से होने वाले। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव अगले 3 दिनों के अंदर आपको बड़ा मौका देने वाले, 3 दिनों की ग्रह स्थिति आपको मालामाल करने वाले। जी हाँ दोस्तों, अब इस समय का लाभ आपको उठना है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है।
भगवान शनिदेव ने आपको चुन लिया है। अब आप इस कलयुग में सबसे अलग इंसान दिखने वाले। अब इस कलयुग में आपका नाम और इज्जत सम्मान सबसे ऊंचा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका जो कर्म है वो पूरी तरह से पवित्र है। अब भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन में अपना चमत्कार दिखाने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा। बस आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बस आप भगवान शनिदेव के इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में भगवान शनिदेव खुशियां देने वाले हैं। और जब भी भगवान शनिदेव किसी के जीवन में मेहरबान होते हैं, खुश होते हैं, तो उनको कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं जिनसे उनका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों ये समय आपको भगवान शनिदेव कौन कौन से संकेत देने वाले, ध्यान से सुनिए। इन्हें संकेत को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों पहला संकेत है बिन बुलाए मेहमान का आना जीवन को बदलने के लिए ही आएगा। दोस्तों दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ये बिन बुलाए मेहमान कोई और नहीं बल्कि भगवान शनि देव है। भगवान शनि देव आप सभी के जीवन में आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर रूप बदल कर आने वाले। जी हाँ दोस्तों, इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि लाखों में एक व्यक्ति होता है जिनके ऊपर भगवान विष्णु देव अपनी कृपा दृष्टि बरसते हैं। किसी के घर जाते हैं, वह लाखों कर्म किए होते तभी उनके जीवन में ऐसा शुभ घटना का निर्माण होता है। दोस्तों और आपने तो अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रखा, किसी के प्रति कुछ गलत कार्य नहीं सोचा। आपका काम बिल्कुल ही पूरी तरह ही पवित्र है। और अब अगले 3 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव बिन बुलाए मेहमान की रूप में आने वाले। जी हाँ दोस्तों, यदि 3 दिनों के अंदर आपके घर कोई बिन बुलाए मेहमान आता है तो आप उसे घर से यूं ही जाने मत देना। उनका खातिरदारी अच्छी तरह से करना, उनका आशीर्वाद सत्कार आपको अच्छी तरह से करना। मेहमान भगवान का समान होता है। दोस्तों ये गीता में भी लिखा गया है, क्योंकि मेहमान घर आते नहीं है, उन्हें भेजा जाता है और सब कुछ ईश्वर के ही हाथों से होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर यदि कोई मेहमान आपके घर आएंगे तो वह खाली हाथ नहीं आएंगे, वह आपको लाखों की करोड़ों के मालिक बना देंगे। बस आपको ये गलत नहीं करना है कि उसमें मेहमान को नजरअंदाज कर देना है। बहुत सारे लोग ये गलती किए भी हैं, मेहमान को देखते ही घर से बाहर हो जाते हैं। उन्हें मन ही मन गुस्सा आने लगता है या फिर मन ही मन भर सोचने लगते हैं कि देखो एक और आदमी आ गया, एक और आ गया, दिमाग को खाने के लिए, या फिर कुछ जीवन की समस्याओं से जुड़े उटपटांग बातें सोचने लगते हैं। ये गलत ही आपको नहीं करना है। जब आप उसे मेहमान की अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे तो याद रखिएगा वह मेहमान कोई और नहीं बल्कि भगवान दे मांगे, और वह मेहमान यानी भगवान शनिदेव आपके घर को धन दौलत रुपया पैसा सब चीजों से परिपूर्ण कर देंगे, क्योंकि वह आपको दिखेंगे कि खाली हाथ आया है, लेकिन वह खाली हाथ नहीं आएंगे दोस्तों, बल्कि आपकी परीक्षा लेने के लिए वह आए हैं। जब आप उनकी सेवा सत्कार करेंगे तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा संकेत है काले कुत्ते और काले कौवा। जी हाँ दोस्तों, इनका संकेत भगवान ना देव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका जो लगा है वो भगवान शनि देव से है। यदि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके द्वार पर काले कुत्ते आते या फिर आपके आंगन में छत पर काले कौवे आते हैं, उनका सीधा सीधा संकेत है कि आपके घर भगवान शनि देव आने वाले। जब भगवान शनि देव आपके घर आते हैं, जब आपको ये संकेत मिलते हैं, तो आपको कौन से उपाय करना चाहिए। यदि काली कुत्ते आपको कहीं दिखाई देते तो आपको फटाफट अपने रसोई घर में जाना है और वहां से शुद्ध रोटी बनाकर लाना है और उसे कुत्ते को खिला देना है, बिना किसी के बोले ये कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, कोई रोके ओके ना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और यदि काली को भी आपके छत पर आते हैं तो उनके लिए कुछ दाना पानी का व्यवस्था आपको जरूर करना है। छत पर जाकर रख देना है, रोटी भी आप रख सकते हैं छत पर जाकर, जहां पर कौवा बैठे होंगे, और आप देखेंगे यदि कौवा आपकी रोटी को, आपके दाने को ग्रहण करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और अगला संकेत है दोस्तों, वह है कोई बूढ़ी औरत जो बिल्कुल ही आशा है, जो बिल्कुल ही पूरी तरह से गरीब है, जिसे आगे का सहारा कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति यदि आप सभी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो आप उसे खाली हाथ लौटने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, कोई और नहीं भगवान शनिदेव का भेजा हुआ एक दूत होता है, इसलिए आपको उनकी इच्छा को पूरा करना है। जितना में आप सक्षम है उतना आपको कार्य करना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपने जीवन की सभी धरोने दे देना है, बल्कि आपको अपने भक्ति भाव को प्रकट करना है, अपने दिल से उनकी सहायता करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग यदि आपके घर आते हैं तो आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आते हैं, क्योंकि वह भगवान का ही रूप होता है जो रूप बदलकर आपके चमक जाते। कई बार दोस्तों आप देखे होंगे कोई व्यक्ति आपके द्वार पर मांगने के लिए आता है, कहीं कीर्तन, कहीं कोई भंडारा लगा होता है, कहीं पूजा पाठ, मंदिर निर्माण के लिए कोई व्यक्ति आपके द्वार पर
कुछ मांगने के लिए आते हैं तो उन्हें भी आपको खाली हाथ नहीं लौटना है। 102050 जो भी है आप उन्हें दान जरूर कीजिएगा। यदि रुपए नहीं है तो आप अन्य का भी दान कर सकते हैं, इससे भी भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते। अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना आपकी जीवन काल में अवश्य होकर ही रहेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं जी दोस्तों। बस आपको हमारी बातों को अपने ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। अगले 3 दिनों के अंदर इनमें से एक घटना आपके जीवन में होगी जो आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे धन हो, गलत हो, गाड़ी हो, बांग्ला, पैसा, प्यार, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैं आप सभी की कुंडली में भगवान शनिदेव राहु के साथ बैठे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताए हैं कि राहु बहुत बड़ा राक्षस ग्रह है, क्या कभी भी किसी के साथ अच्छा कर नहीं सकता, लेकिन जब शनिदेव उनके साथ विराजमान होते हैं तब इन्हें भी अपना रूप को बदलना पड़ता है, क्योंकि अनादेव न्याय के देवता है, ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। जी हाँ दोस्तों, और यह शो में आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है वह अगले 3 दिनों में आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगा। बस अगले 3 दिन में आपको जो मौका मिलेगा ऐसे ठुकराना नहीं है जी। हाँ दोस्तों, तो कौन कौन सी आपको मौके मिलेंगे और कौन कौन से आपको उपाय करना है, उपाय के बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। यह उपाय बिल्कुल ही सरल है, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन जब आपने करेंगे तो आपको इनका पूरा लाभ मिलेगा, जिससे जीवन में हर एक सुख और सुविधा आपको प्राप्त होगी। जो भी आप कामना करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप देखे होंगे कि जीवन में लगातार परेशानियां आती हैं, लेकिन जब हम कुछ उपाय करते हैं, कुछ टोन और टोटके करते हैं तो परेशानी अचानक से गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देता है, तूने टोटका कर देता है, तो वह पूरी तरह से हमेशा कर लेता है, और शुभ ग्रह गोचर होने के बावजूद भी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, बल्कि दिन हमें बुरा ही महसूस होता है, नुकसान ही प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, ग्रह गोचर जब शुभ होता तब भी हमें उपाय करना चाहिए, ताकि इसके ऊपर किसी का नजर ना लगे और हमारा ग्रह अशुभ फल हमें ना दे। जी हाँ दोस्तों, ये समय आप सुबह की कुंडली में जो क्षण है वह बहुत ही सक्रिय अवस्था में, जिनके कारण धन की संभावना, यह समय आपके जीवन में बढ़ाने वाली धनुष से जुड़े समस्याएं आपके जीवन में समाप्त होने वाली, जो पिछले केस में से धन से जुड़े समस्याओं से परेशान थे, निराश हो गए थे, पैसा की आवक रुक गई थी, तो दोस्तों अब वो समस्या आपकी खत्म होने वाली है, क्योंकि धन के देवता भगवान को भी महाराज अब आप सभी के ऊपर मेहरबान होने वाले। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी के ऊपर कुबेर महाराज की सुबह दृष्टि पड़ने वाली, क्योंकि भगवान शनिदेव का आदेश आ गया है। भगवान शनिदेव अब यही चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर इतना पैसा आएगा कि आपकी गिनते गिनते थक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में लाभ के नए नए मौके आपको प्राप्त होने वाला है। कोई अनजाने व्यक्ति आपको कोई ऐसा मौका दे सकता है जिससे अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो आप बहुत बड़े पदोन्नति प्राप्त कर लेंगे, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, या फिर अनजान व्यक्ति का दिया हुआ सलाह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगले 3 दिनों के अंदर जो भी आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, ये सब कुछ ग्रह की खेल के अनुसार होगा, और यह खेल स्वयं भगवान शनिदेव खेलने वाले। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जो भी मुखिया आपको मिलने वाले हैं वह सभी मौके सकारात्मक होंगे, लेकिन कुछ जगह पर आपको सर्वदन रहना होगा, क्योंकि जो दुश्मन है वह राहु की तरह आपके आसपास भटकती और आप भी उनके मुंह मिट्ठू बोली पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लोग आपका अपना नहीं है, सब कोई अपना बनने का दिखावा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप समझने को भी तैयार नहीं है, इसलिए आपकी जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन अब परेशानियां खत्म होगी, क्योंकि भगवान शनिदेव आपकी कुंडली में विराजमान हुए हैं राहु को पढ़कर, और जब राहु को शनिदेव अपने वश में कर लिए हैं तो याद रखिएगा आपके दुश्मन का भी विनाश अब भगवान शांति भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मन के जीवन का अंत होने वाला है, बस आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करें। पहले बदलाव है, आगे जो भी कार्य करें उनमें आपका नज़र होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपकी नज़र हटेगी तो जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें आपको घाटा होगा, मुनाफा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बचेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके स्वास्थ्य को लेकर आपके घर के बाहर बैठी हैं उनके वजह से आपके जीवन में क्या खास होने जा रहा है, कौन सी खुशियां आपको मिलने वाली है, क्या आपके सोचेंगे काम और पूरे हो पाएंगे, तो लिए हम पूरा विस्तार से हर एक छोटी सी छोटी व कीमती जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है, आप पूरे जोश में रहेंगे और अपने कामों को समय से पूरा करेंगे। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने
से बचे, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आप बिल्कुल ढील न दें। आप अपने घर और बाहर के कामों में तालमेल बनकर चले। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच चल रही कहासुनी भी समाप्त होगी। आज का दिन भौतिक शुभ सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। कोई सहयोगी आपके कामों में पूरा साथ देगा। सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहना होगा। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटाना है। आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपने कामों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। परिवार के लोग अपनी समस्याओं में एकजुट नजर आएंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आप शुभ सुविधाओं की चीजों पर खर्च, उसके साथ ही पारिवारिक व व्यापारी के लिहाज से आपका यह मेन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में, आपके कार्य में तेजी आएगी। उसके उपरांत जो लोग दवा और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस समय पर कुछ अच्छा व खास मुनाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारियों पर काम का कुछ अधिक बोझ बनेगा, लेकिन आपके काम से ही आपको अच्छा अनुभव और ज्ञान प्राप्त होगा। आपका ये समय कुछ भागदौड़ भरा रहेगा, व्यस्तता बनी रहेगी। पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो इस राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा पारिवारिक माहौल उठापटक रह सकता है। यूं कहे तो कुछ लोगों से आपकी कहासुनी हो सकती है। घर परिवार में किसी छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध करने से इस समय बचना चाहिए। यदि आपके सामने कोई किसी की बुराई करे या फालतू की बातें करे तो आप उन्हें नजरअंदाज करें। ऐसा करना आपके लिए ही लाभकारी रहेगा, वरना रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी, रिश्तों में खटास व कड़वाहट आ जाएगी। इस बार बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो काम की अधिकता के कारण आपको कुछ शारीरिक थकावट हो सकती है। आपको इस समय पर काम के साथ साथ अपने लिए भी कुछ खास समय आराम के लिए निकालना होगा, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तभी आप हर कार्य को करने के लिए तर्ज पर तैयार रहेंगे। उसके साथ ही इस समय पर आपके लिए जो भी कार्य जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, उन्हें कल पर टालने से भी बचे, क्योंकि वह कार्य फिर लंबे समय के लिए अटक सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस समय पर आपको कोई बड़ी सूचना सुनने को मिलेगी जो आपकी खुशियों को दो गुना करेगी। इस समय पर आपका किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बनेगा और यह प्रभावशाली व्यक्ति आपके भाग्य को चमका सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको वह व्यक्ति कुछ उचित सलाह देगा जो आपके जीवन को बहुत ही सरल बनाएगा। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, आपका जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। इस समय आपके विरोधी आपको कुछ परेशान करने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन वह भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके उपरांत ही आप अपने अच्छे रहेगा के कारण लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। वहीं प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपका यह है कुछ अनुकूल रहने वाला है, लेकिन इस समय पर कुछ लव पार्टनर का यदि संबंध माता पिता के सामने नहीं उजागर था तो आपके के इस राज्य से पर्दा उठ सकता है। आप दोनों का संबंध माता पिता के सामने आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके उपरांत ही आप अपने पार्टनर के ऊपर कुछ धन खर्च करने वाले हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप अपने बजट को देखकर ही किसी के ऊपर भी धन खर्च करें। आपका ये समय कुछ अनावश्यक खर्चों में वृद्धि लेकर आ रहा है, तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस समय पर आपके पार्टनर से कुछ ऐसी वस्तु या कुछ ऐसा प्राप्त होने वाला है जो आपके खुशियों को दोगुना करेगा। उसके उपरांत आपका इस समय पर जो लोग सिंगल हैं उनका किसी के ऊपर दिला सकता है। वहीं जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर जाना चाहते थे, उनका ये सपना पूरा होगा। उन्हें कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन में मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग